नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड एग्जाम दर्पण में। आज आई थिंक डे 7 हमारा है और टाइप 5 हम पढ़ रहे हैं और बहुत छोटी छोटी वीडियोस को एक एक टाइप में हम कवर कर रहे हैं धीरे धीरे। तो मैंने बोला था कि एक एक टाइप हम पढ़ते जाएंगे तो हम काफ़ी हद तक आराम से रीजनिंग को निपटा देंगे आराम से। ठीक है, तो आप सभी को बता दूं कि जो प्लेलिस्ट है उसमें जाके सारी वीडियोस आपको देखनी है। कोडिंग और डिकोडिंग हमारा भी चल रहा है और ये लास्ट टाइप है, टाइप 5। इसके बाद हम मिक्स क्वेश्चन और पीवाईक्यू भी कुछ कर लेंगे उसमें से, और फिर पीवाईक्यू की सीरीज अलग लाएंगे पूरे पेपर वाइज की 50 क्वेश्चन पूरे आरओ को करेंगे, कभी लोअर पीसीएस का कर लेंगे, कभी पीसीएस वाला कर लेंगे, ठीक है, अपर पीसीएस वाला। तो देखेंगे आज की क्लास में हम टाइप 5 का नाम है मैसेज वर्ड कोड। क्या है? मैसेज वर्ड कोड। ठीक है, क्या है? मैसेज वर्ड कोड। देखो, मैसेज वर्ड कोड का मतलब है कोई दूसरी भाषा है, जैसे चाइनीज होते हैं ना, चिंग पोंग पुंग, है ना, वैसी है ये। तो क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन ऐसे आएगा। देखो, अभी तो मैंने समझाने के लिए ये चीज कर रखी है ना यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे आएगा। कहां गया? क्वेश्चन ऐसे आएगा। क्या होगा? लिखा होगा, दी गई जानकारी को पढ़ें और उन पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दें। यहां से इंस्ट्रक्शन स्टार्ट है। किसी सांकेतिक भाषा में राइजिंग प्राइजेस आर मेन प्रॉब्लम को कु पु की दा शु लिखा गया है। समझ रहे हो ना? ये कोई भी भाषा है, भाषा नहीं है एक्चुअली ये, बट कुछ भी लिख दिया है, कोड लैंग्वेज। जैसे हो सकता है ना कि कोई मिलिट्री का ऑपरेशन चल रहा है, जैसे ऑपरेशन सिंदूर करना था हमें, तो ऐसे कोई ऑपरेशन चलता है जो एकदम ये बोल सकते हैं खुफिया, जिसके बारे में किसी को नहीं बताना होता है, तो फिर कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी एक कोड बनाते हैं, उसमें बात करते हैं ताकि दूसरे को समझ ना आए क्या हो रहा है ना। ना तो सुन लेंगे दुश्मन तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। वैसी वाला सिस्टम है ये। राइजिंग प्राइजेस आर मेन प्रॉब्लम को कु पु की दासू लिखा। अब इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि राइजिंग का मतलब कु है ना। जैसे मैं बोलूं आपको कि माई नेम इज मयंक, मेरा नाम क्या है? मयंक है। तो इसको हिंदी में अगर मैं लिखूं तो मेरा नाम मयंक है। अब भाई देखो, इसका मतलब ये थोड़ा ना कि इज का मतलब मयंक सेम जगह पे आ गया। हालांकि काफी चीज सेम जगह आ रही है, लेकिन लैंग्वेज में ऐसा नहीं होता कि आगे पीछे कुछ भी आ सकता है ना। तो जैसे मैंने बोला, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, बोलते हैं ना, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, तो बोलेंगे एक्स का मान क्या है, मान क्या है। अब यहां पे देखो, ये व्हाट का मतलब तो क्या होता है? देखो कहां चल गया। ऐसा नहीं है मतलब, अगर ऐसा होता तो सीधा सीधा आंसर आ जाता, तो हमें ढूंढना पड़ेगा। अब कैसे ढूंढेंगे देखते हैं। इसका तरीका क्या होता है? कॉमन ढूंढना है। क्या ढूंढना है? कॉमन ढूंढना है। ठीक है, कैसे ढूंढेंगे? देखो ध्यान से देखेंगे कॉमन कैसे ढूंढने। देख, आपको देखना है कि क्या पूछा गया है। पहले पूछा है इसने फाइंड द कोड ऑफ पीपल, एक ही हो गया। गॉड का पूछा है, गुड का 3, वेलकम का पूछा है 4 किसका पूछा है? दे का। ठीक, अब आप देखो ना पीपल कहां है, तो आप देखोगे पीपल को सर्कल कर देंगे हम अब। ठीक है, दे वेलकम गुड पीपल, पीपल सर्कल कर दिया। ठीक है, यहां कहीं पीपल है? नहीं है। यहां कहीं पीपल है? नहीं है। यहां कहीं पीपल है? नहीं, कहीं भी पीपल और नहीं है। ठीक, लोग। ठीक, तो यहां नहीं। अब ऐसा शब्द जो कहीं भी नहीं है, भाई ये पीपल सिर्फ यहीं पे इसी लाइन में, तो ऐसा शब्द जो यहां तो हो लेकिन यहां कहीं नहीं होना चाहिए, कहीं नहीं होना चाहिए। समझ रहे हो? तो यहां पे ओड, ऑड देखो, ओडी, ओड है ना, ओडी है कहीं? नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो भाई यही आंसर हो जाएगा इसका। पीपल का आंसर क्या हो जाएगा? ओड। ठीक है, क्यों? हो देखो, हो यहां पे भी है, यहां पे भी, यहां पे पिट, PIT पिट, यहां पे भी है, यहां पे भी है।
तो भाई ऊपर तो पीपल है ही नहीं। ला, LA यहां पे भी है, तो ओड, ओडी, ओडी ही सिर्फ था जो यहां पे था और पीपल ही सिर्फ था जो यहां पे। बात समझ में आ गई। अब जैसे गुड है, अब गुड को मैं कर देता हूं ग्रीन से, ठीक है। गुड कहां है, ये यहां पे है 1, ये कहां है, यहां पे भी है 2, यहां पे भी है 3, ऊपर नहीं है। तो ऐसा शब्द जो यहां भी हो, यहां भी हो, यहां भी हो, ठीक है, ऐसा शब्द है पिट है नहीं, हो है यहां है, यहां नहीं है। ला, 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 तो इसका मतलब गुड का, अच्छा पीपल का मतलब तो हो गया था ओडी, है ना। गुड का मतलब क्या हो गया आपके पास, ला। सिंपल है, ये क्वेश्चन आते हैं, ध्यान से करना इसको, ठीक है। और बहुत आसान चीजें यार, तभी तो बोल रहा हूं 50 सारे टाइप पढ़ लोगे तो 50 में से 50 आना बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। वेलकम, अब वेलकम को पिंक से करते हैं, बढ़िया बढ़िया, वेलकम, एक यहां पे लिखा हुआ है, एक यहां पे लिखा हुआ, और कहीं है वेलकम नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट लाइन में और इस लाइन में, तो इस लाइन में वेलकम ऐसा जो यहां पे और यहां पे कॉमन हो, तो पिट, 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 और कहीं नहीं है, तो पिट और पिट, क्या हो गया इसका मतलब, PIT। सिंपल। ये अलग एक ही क्वेश्चन आएगा इनमें से, टेंशन नहीं लेनी, 4 क्वेश्चन आएंगे तो 4 नंबर मिलेंगे, अलग अलग आएगा सब, है ना, अलग अलग मार्क्स मिलेंगे सब में, ठीक है। फिर दे, THEY, दे को लिख देते हैं हम ब्लैक से, ठीक है। तो दे, ये हो गया, ठीक है। यहां पे भी है दे, नहीं यहां पे है, तो यहां पे और यहां पे कॉमन, एक ही बचा, अब तो यार कुछ बचा ही नहीं, हो। दे का मतलब क्या होगा, हो। बहुत सिंपल है, आसान है, कोई दिक्कत नहीं, इसे कर लोगे आप। चलो अब इसमें आ जाओ, ठीक है, दिख रहा है क्लियर, दिख ही रहा होगा। चलो देखो, स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन टू आंसर द गिवन क्वेश्चन इन द सर्टेन कोड। राइजिंग प्राइजेस आर मेनली प्रॉब्लम, ठीक है, राइजिंग प्राइजेस आर मेन प्रॉब्लम इज रिटन एज कु, पु, की, दा, सु। तो आपको अलग से लिखना भी पड़ सकता है भाई, अलग से भी लिखना पड़ सकता है आपको, ठीक है, अलग से भी लिखना पड़ सकता है आपको कि क्या क्या है। देखो इसने क्या बोला, अच्छा डायरेक्ट करने की कोशिश कर लेते हैं ना। देखो व्हाट इज द कोड ऑफ द, THE का मतलब पूछ रहा है ये। अच्छा THE कहां है, ये देखो, राइजिंग प्राइसेस आर द मेन प्रॉब्लम, यहां तो नहीं है भाई, ठीक है। उसके बाद कंट्रोल द प्राइसेस रिपीटली, द यहां पे है, दूसरी लाइन में है द। कंट्रोल द इन्फ्लेशन प्रॉब्लम नहीं है, ये इंग्लिश में आएगा ऐसे, हाँ ये देखो हिंदी है, ये इंग्लिश है, इधर ऊपर है, ठीक है। कंट्रोल इन्फ्लेशन प्रॉब्लम, ठीक है। मोर प्राइजेस, ये क्या लिखा हुआ, मोर प्राइस इफेक्ट बैडली, ठीक है। ये रेड वाला तो भाषा है हमारी इंग्लिश वाली, और जो कोड है उसको मैं ब्लू में लेटर से ऐसे लिख देता हूं, सॉरी, ये 2, तीसरे के बदले ये, चौथे के बदले नहीं, चौथे के बदले ये, रेड कहां गया, ये रहा, पुअर आर रैपिडली अफेक्ट, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 सेंटेंस दे रखे आपको, और 1 2 3, एक यहां पे है 4 और एक ये 5, ठीक है, 5 सेंटेंस दे रखे। अब द उसमें से एक ही जगह दिख रहा है, यहां पे भी नहीं है द, ठीक है। मोर प्राइसेस अफेक्ट बैडली, यहां पे भी नहीं है द। पुअर्स आर रैपिडली अफेक्ट, यहां पे भी नहीं है द, कहीं भी नहीं है द, ठीक है। तो एक यहां पे है द, तो ऐसा शब्द जो सिर्फ यहां पे हो, तो पहले जा चेक करना है, जा यहां भी नहीं है, यहां है जा, यहां तो देखना ही है, ठीक है। फिर यहां भी जा नहीं है, फिर यहां भी जा नहीं है, यहां भी जा नहीं, बाबू खत्म काम, JA, इसका मतलब क्या हो जाएगा, JA, ऑप्शन नंबर B सही हो जाएगा, JA आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई। अब हम देख लेते हैं ब्लैक से, सॉरी पिंक से देख लेते हैं। पिंक से हमें चेक करना है TIC, टिक। अब टिक कहां है, देखो ये नीले वाले में देखना पड़ेगा, उटपटांग वाली भाषा है जो, नीले वाले में टिक देखना है हमें, ठीक है, टिक। अच्छा यहां पे टिक है, नहीं है, यहां पे टिक है, नहीं है, यहां पे टिक है, नहीं है, यहां पे टिक है, नहीं है। अच्छा यहां पे भी एक ही टिक है भाई, आसान हो गया बहुत। तो ऐसा शब्द जो यहीं पे है बस, पुअर आर रैपिडली इफेक्ट, तो पुअर है कहीं और जगह, यहां नहीं है पुअर, यहां नहीं है पुअर, यहां भी नहीं है पुअर, ठीक है, रेड में। और देखो मोर प्राइसेस इफेक्ट नहीं है पुअर, पुअर बस एक ही जगह है यहाँ पे पुअर बस। तो अब बताओ टिक का पुअर हो गया, ऑप्शन नंबर C करेक्ट आंसर हो जाएगा।
ऐसे आपको ये करना पड़ेगा, थोड़ी आराम से करना है, ये थोड़ी लंबा क्वेश्चन है, समझ रहे हो ना, क्योंकि पूरा पूरा सेंटेंस लिखोगे तो दिक्कत आएगी उसमें। आपको देखना है कि पूछा क्या है, डायरेक्ट उस पर जाना है डायरेक्टली आपको, ठीक है, कर लोगे, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आपके लिए है, ठीक। देखो अब ये पूछ रहा है, ऐसा ही सेम क्वेश्चन है, व्हाट इज द कोड ऑफ कंजर्व। कंजर्व का मतलब बताना है, इसमें कंजर्व को क्या लिखा होगा, कंजर्व का क्या होगा, ठीक है। चलो आ जाओ, पहले इसको रेड उससे कर लेते हैं। न्यूक्लियर प्लांट आर सेफ, ठीक है, कंजर्व सेफ न्यूक्लियर एनर्जी, न्यू प्लांट्स कंजर्व रेडिएशन, और लास्ट में लिखा है प्रिवेंट फ्रॉम न्यूक्लियर रेडिएशन। अब ब्लू वाले में इसका मतलब ये लिखा है, ठीक है, इसका मतलब ये लिखा है, और इसका मतलब ये लिखा है, और इसका मतलब ये लिखा है, ठीक है। अब आ जाओ उस पे जो चीज पूछी हुई है, कंजर्व लिखा है, तो कंजर्व देखो यहाँ पे तो कंजर्व नहीं है, यहाँ पे एक कंजर्व है दूसरी वाली लाइन में, तीसरी वाली लाइन में भी कंजर्व है, ठीक है, और कंजर्व है नहीं है। इसमें लाइन और इस लाइन में कॉमन देखो, PIC पिक नहीं है, RA नहीं है, KI नहीं है, सू है, देखो इसका मतलब कंजर्व का मतलब सू रहा होगा, SU सू, कंजर्व का मतलब क्या होगा, SU सू, ठीक है, आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। एक और कर लेते हैं, ब्लैक से नहीं ग्रीन से कर लेते हैं, ठीक है। तो इसके बार पूछा है व्हाट डज दा स्टैंड फॉर, दा का मतलब पूछा है इस बार से। अब दा देखो कॉमन कहाँ है, पहले वाले में दा है, वेरी गुड, उसके बाद दूसरे वाले में दा है, नहीं है, तीसरे वाले में दा है नहीं है, लास्ट वाले में दा है नहीं है। अब अकेला सिंगल वैल्यू दा की यहां पे जो होगी, क्या न्यूक्लियर कहीं और है, न्यूक्लियर तो कहीं और है, न्यूक्लियर तो कहीं और है, ठीक है। प्लांट्स कहीं और है क्या, देखो प्लांट्स नहीं है, हाँ है, प्लांट्स भी है, ये भी नहीं होगा। ARE आर नहीं है, तो क्या हो गया आंसर, सिंगल एक ही जगह पे, तो AR आपके पास आंसर हो जाएगा, ARE। क्लियर है भाई। तो ये था आपके पास कौन सा टाइप फिफ्थ, और ये लास्ट टाइप था। इससे पहले हमने मैट्रिक्स कोडिंग पढ़ा था, ये लास्ट टाइप था आपका। इसके बाद हम मिक्स्ड क्वेश्चन करेंगे कोडिंग डिकोडिंग के PYQ के थ्रू, ठीक है। तो मिलते हैं आपको अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय भारत, जय हिंद, जय उत्तराखंड।